हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बहुत दिन बाद हमारे साथ देवांशु भाई हैं और नितिन भाई भी जुड़े हुए हैं। तो देवांशु भाई, आपने आईपीएल ज्यादा देखा नहीं? Last 2 weeks, हम्म। मतलब basically playoffs. I just skipped it. अच्छा। बट अमेजिंग था फाइनल्स जैसे हुआ, मतलब हाँ, बहुत मजा three. आया। So we have 3 day test now. We have a 3 day T20 as well. भाई 3 दिन चला, मतलब पता नहीं, प्लेयर्स से ज्यादा फैंस वो हो गए थे, आई थिंक, हरास की भाई कब खत्म होगा, कब ये शुरू होगा। IPL scheduling is such a mess. मुझे हम्म। नहीं समझ में आता कि they could have easily started at 6 in the evening. हम्म। तो जब तक बारिश आती तब तक तो मैच ही खत्म हो गया होता. हम्म। But any T20 match should not go beyond 11:30 p.m. That's a crime, हम्म। to be honest. अब पता नहीं अब what they think about this thing. इसलिए. But anyways, अभी खत्म, अभी WTC, that is the main agenda. No one going to राइट। remember, no one going to एब्सोल्युटली। remember where Sai Sudarshan hit 96 or Jadeja hit the last two golden nothing. After 10 years, no one going to remember it. एब्सोल्युटली। द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट मैच ऑफ 2 इयर्स, मतलब नेक्स्ट 2 इयर्स Yes. इज दिस वन। एंड जो इंडिया की एक आईसीसी ट्रॉफीज का जो एक ड्रॉट लग गया है, मतलब कि एक मतलब कि जीत ही नहीं पा रहे हम। कितने आईसीसी About ट्रॉफी time. इंडिया के लिए ही, मुझे लग रहा है इतने सारे आईसीसी ट्रॉफी हो रहे हैं। हर साल एक वर्ल्ड कप हो रहा है, हर साल एक ओडीआई या टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है। और फिर भी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से लेके, मतलब 2015 से लेके आज तक, 2014 से लेके आज तक 9 साल हो गए। 9 साल में एक भी ट्रॉफी नहीं है, जबकि हर साल एक ट्रॉफी ऑलमोस्ट ऑर्गेनाइज हुई है। तो मतलब इट्स हाई टाइम नाउ। और ये एक ट्रॉफी है जो इंडिया डिजर्व करती है, मतलब कि जैसे उनका टेस्ट साइड है इंडिया का, और जैसा खेले हैं लास्ट 4 साल से, तो मुझे लगता है वो डिजर्व भी करते हैं ये वाला। तो क्या लगता है आपको, मतलब कि जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएगी इंडिया? आर इंडिया So फेवरेट्स? it's about time. India should win. About हम्म। time. मैं तो चाहता हूँ एज एन अंडरडॉग ही जाएं. हम्म। बिकॉज टू बी क्लियर, हमारा बॉलिंग अटैक इज अ बिट इंफीरियर देन ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक. ये तो है, फैक्ट है ये. तो एंड नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल हाउ दे वांट टू टेक इट. 9 साल हो गए, हम्म। एक ट्रॉफी तो चाहिए मतलब. एंड एज यू राइटली सेड, मेरे हम्म। ख्याल से इंडिया ने लास्ट सिंस 2016, इंडिया इज द टॉप टेस्ट टीम. राइट। टॉप टेस्ट टीम सिंस 2016. तो जस्ट टू शो दैट थिंग, आई थिंक उनके पास ये होना चाहिए. एंड आई होप दे गेट इट. हम्म। 50-50 चांसेस हैं दोनों टीम के पास. मुझे अभी पर्सनली ऐसा लगता है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इज नॉट दैट स्ट्रांग. उनका बॉलिंग अटैक स्ट्रांग है, हम्म। उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है. और इंडिया हम्म। का थोड़ा सा ऐसा है कि हमारी तो वैसे दोनों ही वीक हैं, लेकिन हम्म। फिर भी हमारा बैटिंग फिर भी उनसे बढ़िया है अगर ऑन पेपर देखा जाए तो. नितिन, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस, मतलब क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया फेवरेट है फॉर विनिंग दिस WTC फाइनल। एक तो इंडियन टीम जब भी कोई इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स होता है, मेरे हिसाब से उनको पहले T20 के आईपीएल के बाद नहीं खेलना चाहिए. उस जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल अभी आईपीएल हाँ. खेल के गए, आप T20 मोड में हो और आपके हम्म। ऑलमोस्ट इंडिया के सारे प्लेयर खेल रहे थे. आई थिंक किसी पुजारा को हटा के सबने ही खेला है. तो तुरंत में वो हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता इतनी जल्दी फॉर्मेट का, मेरे अकॉर्डिंग. हम्म। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नो डाउट। मतलब लास्ट ईयर भी, लास्ट डब्ल्यूटीसी में भी हमने फील किया कि इमीडिएटली आफ्टर आईपीएल, और जैसे जडेजा और ये लोग का तो नींद भी पूरा नहीं हुआ है। मतलब कि मंडे को ये लोग ने रात में 3 बजे जो सोए होंगे, इनका तो नींद भी पूरा नहीं हुआ है। ये लोग लंदन पहुंच गए हैं, मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एक्लिमेटाइज टू दैट काइंड ऑफ कंडीशन। ये एक तरफ। ये एक्चुअली में नितिन का बात सही है. देखो, इवन आईपीएल इज अ मेजर टूर्नामेंट, दो इट्स हम्म। ईयरली. एक है ना, थोड़ा गैप होना चाहिए जिसमें कि है ना आप रिवेल कर सकें, फैंस भी और क्रिकेटर्स भी, कि व्हाट दे हैव हम्म। अचीव्ड. उनके हम्म। पास टाइम ही नहीं होता, एंड दे आर मूविंग फ्रॉम अ मेजर टूर्नामेंट टू अनदर मेजर मैच, विच इज हम्म। अगेन अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर, मतलब लाइक एब्सोल्युटली। पुजारा.
लाइक पुजारा हो गया, ही ओनली प्लेस टेस्ट मैच। जैसे ईशांत ने बोला था लास्ट के लिए कि मेरे लिए तो ये वर्ल्ड कप फाइनल है, बिकॉज ही हाँ ओनली प्लेज टेस्ट मैच। तो हाँ थोड़ा गैप होना चाहिए, एटलीस्ट फोर्टनाइट, एक 15 डेज का गैप होना चाहिए, जिससे कि एब्सोल्युटली सब लोग थोड़ा हो सके। और ऐसा हमारे 2011 वर्ल्ड कप में भी हुआ था। 2 अप्रैल को हम जीते थे और शायद 6 अप्रैल से आईपीएल चालू हो गया था, विच डजंट मेक एनी सेंस। तो हाँ वो बट वो ठीक है, ऐसा वो नहीं होना चलेगा। चाहिए। मतलब उसमें क्या है कि आप वर्ल्ड कप जीत रहे हो, उसके बाद आप आईपीएल खेल हाँ रहे हो ना, तो वो चलेगा। मतलब आपने जो बड़ी चीज है उसको प्रायोरिटाइज कर दिया। हाँ, वो प्रायोरिटी दे दी, प्रायोरिटाइज कर हाँ, दिया है। वो वर्ल्ड कप पहले हो गया तो ठीक है, उसके बाद आप जो करो, नहीं खेलना है मत खेलो, जो करना है करो, नोबडी लाइक केयर्स। एज एन वेरी स्मॉल एग्जांपल, रहाने इज रहाने ने इतने साल आईपीएल खेला है, वो उसका फर्स्ट आईपीएल ट्रॉफी है वो, ठीक है। एंड ही इज मूविंग फ्रॉम दैट डायरेक्ट टू डब्ल्यूटीसी। उसको थोड़ा सोचने समझने का टाइम तो मिलना चाहिए कि व्हाट ही हैज अकम्प्लिश्ड एज एन प्लेयर, एज अ टीम और समथिंग। कोई मतलब नहीं है लाइक आ जाओ भाई साहब, 9 दिन के अंदर आप ये दूसरा मैच खेल लो, बट होपफुली दे गेट इट। अभी देखते हैं क्या होता है। तो थोड़ा बात करते हैं सिलेक्शन पे अभी, मतलब सिलेक्शन पे बात करते हैं। तो इंडिया के पास अभी, पहले तो बात कर लेते हैं छोटे वाले सिलेक्शन इशू पे, कि विकेट कीपर का एक, मतलब कि डिबेट चल रहा है कि रिकी पॉन्टिंग ने अपना वेट डाल दिया है ईशान किशन पे, कि ईशान किशन को खेलना चाहिए। तो क्या लगता है आप दोनों को कि मतलब ईशान किशन शुड प्ले, और इट शुड बी केएस भरत? बहुत क्रिटिक्स है केएस भरत के कि वो तो स्पिन पिचेस पे भी अच्छे से नहीं खेल पाया, तो फास्ट बॉलिंग क्या खेलेगा। जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उसका परफॉर्मेंस विद द बैट वाज क्वाइट पुअर। तो केएस भरत के भी बहुत क्रिटिक्स है, और ईशान किशन को भी लोग बोल रहे हैं ही इज नॉट दैट बैड अ कीपर। तो ये एक आर्ग्यूमेंट है ईशान किशन की तरफ से। ऑब्वियसली केएस भरत की तरफ से भी बहुत आर्ग्यूमेंट है। एक तो मुझे लगता है राहुल द्रविड़ बीइंग अ सेफ कोच, ही विल गो फॉर केएस भरत। ये भी एक है। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या कौन खेलेगा इन दोनों में से, और किसको आइडियली खेलना चाहिए? कौन खेलेगा वो तो अलग बात है, किसको आइडियली खेलना चाहिए? यार I go first. Ravi Shastri has said, that if India goes with two spinner, then Bharat will play. But if India is going with four seamers, then Ishan Kishan will play. उसका ये टेक था कि बोले कि लास्ट टाइम न्यूजीलैंड प्लेड विथ 5 सीमर्स, हम 2 स्पिनर्स के साथ खेले थे। तो सिचुएशन मतलब व्हाट इज द कंडीशन, उस हिसाब से उसने 2 दिए थे। बट इवन इफ इंडिया इज गोइंग विथ 4 सीमर्स ऑल्सो, मैं चाहता हूँ भरत खेले। मुझे किशन किशन पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आई थिंक ही कैन नॉट प्ले फास्ट बॉलिंग, उसके बस की बात नहीं है ये तो। बट मे बी वी कैन बी रॉन्ग। अब बट डेब्यू इन अ डब्ल्यूटीसी फाइनल मस्ट बी समथिंग, अगर होता है तो। यस नितिन, व्हाट्स योर नितिन, टेक? यार देखो, एज यू सेड कि द्रविड़ सेफली खेलता है तो ऑब्वियसली विल गो टू भरत। और मेरा मानना है कि किशन एक वो एक्स फैक्टर हो सकता था, क्योंकि इंडिया के मिडिल ऑर्डर में कोई भी अटैकिंग बैट्समैन नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रीन है, हेड है, तो एक चांस लिया जा सकता है ईशान किशन के साथ। बट द्रविड़ विल गो सेफ, वो भरत को ही खिलाएगा। एंड ऑल्सो लेफ्टी, ओनली वन हाँ लेफ्टी इन लेफ्टी। इंडियन 11। पंत का मे बी मतलब एक 50% रिप्लेसमेंट उसको देखा जा सकता है, हाँ मतलब कि नॉट नॉट द हाँ, पंत को 50 तो बोल कोई सकते हो। रिप्लेस नहीं कर सकता, बट पंत का हाँ, 50% एटलीस्ट वो फिफ्टी दे देगा। परसेंट बोल लो। एंड केवल जड्डू इज द ओनली लेफ्टी, तो थोड़ा हम्म जैसे अभी इनके साथ हो गया था ऑस्ट्रेलिया के साथ। हम्म इन्होंने क्या करा था, जब फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था तो सारे लेफ्टी थे इनकी टीम में ऑलमोस्ट। तो इंडिया ने हाँ वैसा पिच हो गया था, तो थोड़ा हाँ डिसएडवांटेज हो गया था उनके लिए। तो ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए कि आपके सारे राइटी हो जाए, तो वो थोड़ा हम्म दिक्कत हो जाती है। दो तो होना ही चाहिए कम से कम लेफ्टी। वैसे लायन, नेथन लायन है तो राइटिस होना ही बेटर है आई थिंक। मतलब क्योंकि ऑफ स्पिनर है तो आई डोंट नो, मतलब कि प्रोबेबली नेथन लायन को बाय लॉजिक और राइट हैंडेड बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेलेंगे। बट यस वो मतलब आउट भी आई उन्हीं को गेट ही योर करता पॉइंट। है। हाँ हाँ, हाँ, बट वो राइट हैंडर्स को भी बहुत अच्छा डालता है, वो उनको भी आउट कर लेता है, तो मे बी लेफ्टीज। पंत तो बहुत अच्छा खेलता है लायन को, पंत पंत एक्चुअली ने तो बहुत मारा है उसको यार, वन ऑफ पंत द ने हाँ, बहुत बेस्ट मारा है। प्लेयर्स ऑफ अगेंस्ट नेथन लायन।
तो ये एक राइट तो राइट राइट छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। आई गेस बोथ ऑफ यू आर गोइंग फॉर भारत, तो आई विल नॉट, मतलब ये ज्यादा क्लियर ही है ये थोड़ा। सेकेंड क्वेश्चन ऑब्वियसली बिकम्स कि 4 पेसर्स अगर आपको खिलाना है, उमेश यादव को अगर आप खिलाना चाहते हो, और हमने देखा है कि लास्ट टाइम जब इंडिया का टेस्ट मैच हुआ था ओवल में, तो उमेश यादव ने 6 विकेट भी लिए थे। उमेश यादव, ये थोड़ा इंडियन सबकॉन्टिनेंट टाइप का पिच है, इंग्लैंड का जो एक सबकॉन्टिनेंट वेरिएशन है इस पिच में। तो क्या उमेश यादव को खिलाना चाहिए, 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए? Obviously, we are expecting Shardul Thakur to play because all-rounder, he will play पेस बॉलिंग he will ऑलराउंडर है, play तो अब हार्दिक पांड्या का काइंड ऑफ मतलब कि 50% वो भी है। तो अभी आप क्या बोलोगे कि उमेश यादव, यू विल गो फॉर उमेश यादव, और यू विल गो विथ अश्विन एंड उमेश बोथ प्लेइंग एंड रहाने सिटिंग आउट, और यू विल गो विथ यू नो वन आउट ऑफ अश्विन और उमेश? क्योंकि जडेजा तो खेलेगा, आई डोंट थिंक जडेजा विल बी सिटिंग आउट। तो क्या लगता है, मतलब इन इन फुल बिटवीन अश्विन एंड उमेश ओनली, बाकी सब खेलेंगे, रहाणे को ड्रॉप कर नहीं सकते, जडेजा तो खेलेगा, तो अश्विन और उमेश में ही होगा। लुकिंग एट द पिच, पोजिंग कैसा पिच है क्या है। अश्विन और उमेश में ही होगा? तो विराट कोहली हाँ ने जैसे इंग्लैंड में अश्विन को एक भी टेस्ट मैच नहीं खिलाया था, याद है? तो मुझे लगता है अगर वैसा है तो फिर उमेश यादव खेलेगा, क्योंकि विराट यूज टू ड्रॉप अश्विन इन इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप नहीं करता था, बट इंग्लैंड में ड्रॉप करता था अश्विन को। तो बट ये पिच तो स्पिनर्स को हेल्प करती है। व्हाट डू यू थिंक देवांशु भाई? एज आई सेड आई विल प्ले उमेश इंस्टेड ऑफ राणे। मुझे मतलब आई विल प्रिफर कि इंडिया शुड हैव 4 पेसर्स एंड जडेजा तो इज अ प्रॉपर बैट्समैन। आप उसको बॉलिंग के हिसाब से मत देखो, ही इज प्लेइंग एज अ प्रॉपर बैट्समैन, और वो 5 पे बैटिंग करेगा, ये भी मैं लिख के दे रहा हूँ नंबर 5 पे। तो गो विथ एज मेनी एज बॉलिंग ऑप्शन एज पॉसिबल, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शंस होंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, तो आपको मैच तो करना ही पड़ेगा। और अश्विन तो खेलेगा ये मैच, चाहे वो जाके द्रविड़ के पैर पड़ जाएगा कि मैं ओपनिंग भी कर लेता हूँ मैं, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ही विल प्ले। वो तो खेलेगा क्या। आई मीन इट जस्ट डजंट मेक सेंस उनके लिए। वो एक ही टीम का हिस्सा है, इंडियन नेशनल टीम का, डेट इज टेस्ट टीम। तो ही विल प्ले। अब वो T20 में खेला है तो टेस्ट में तो खेलेगा ही वो। तो वो तो है, मतलब आई विल गो विद उमेश इंस्टेड ऑफ राणे। मुझे राणे का थोड़ा डाइसी भी लग रहा है, एज आई अपने मैंने एक वो ग्राफ भी भेजा था ग्रुप के अंदर। फॉर पास्ट 1 मंथ हिज हाईएस्ट स्कोर इज 21। राणे ओनली 21। उसने कुछ अप्रैल 22 को 71 रन बनाए थे, उसके बाद से उसने 21 रन से ज्यादा रन नहीं बनाए। बट तो वही बात है ना, अभी T20 में तो वैसे ही खेलना पड़ेगा, मतलब 21 27 नहीं वो सब जो उसके नॉक्स थे वो नहीं भी अच्छे थे, मतलब। नहीं, आई आई गेट इट, बट एटलीस्ट एक 50 तक तो हो, कि मतलब थोड़ी लॉन्जेविटी वाली बात हो रही है कि इवन इन हम्म अटैक द लॉन्जेविटी बहुत से लोग करते हैं। अभी गिल ने भी मारे हैं, तो रहाणे इज ऑल्सो टॉप ऑर्डर बैट्समैन, तो यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट एक हम्म बार तो 50 आती एक महीने के अंदर। बट गिल ने तो आईपीएल नहीं जीता, रहाणे वो आईपीएल जीत गया। तो मतलब आप ही का लॉजिक यूज कर रहा हूँ मैं, कि मतलब द हाँ हाँ, शॉर्टर इनिंग्स इज मोर इफेक्टिव समटाइम्स फॉर द टीम। तो उस बेसिस पे आई डोंट थिंक मतलब इट इज बट अभी राइट। बट स्टिल आई विल प्रिफर कि भाई 4 फास्ट बॉलर्स तो खेले ही, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि इंग्लैंड में सिचुएशन चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता एक्चुअली में, बादल आए और बॉल स्विंग होने लग गई। हाँ। ऑस्ट्रेलिया के 4 फास्ट बॉलर है, वो निकाल देंगे इंडिया को। हम्म वो ऐसा सिचुएशन हो सकता है। तो हमारे पास भी होने चाहिए 4, और अगर हमारे पास 4 होंगे ना, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इज ब्रिटल। वो हम्म कलेप्स से 1 विकेट दूर रहते हैं हमेशा, और उनका हम्म कलेप्स ही होता है पूरा। वो ऐसे छोटे मोटे उसमें नहीं कि भाई 100 रन की पार्टनरशिप तो होती ही नहीं है, वो 100 रन के अंदर भी निपट सकते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले। तो मतलब अगर, लेकिन अब इट ओनली ऑल्सो डिपेंड्स कंडीशन क्या है। जैसे इंडिया मेड अ वेरी ग्रेव मिस्टेक लास्ट WTC। उनको पता था कि 4 दिन बारिश होगी एंड दे वेंट विद 2 स्पिनर। हाँ, वो लॉजिक नहीं था। अभी यहाँ पे क्या कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करेगा कि फोरकास्ट क्या है एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक उन्होंने कुछ ना कुछ लर्निंग ली होंगी, और इस बार टीम सिलेक्शन तो बढ़िया होगा। मेरा बस एक ही लॉजिक है रहाणे के लिए, आई वुड बैक रहाणे बिकॉज देर आर नो प्लेयर्स एक्सेप्ट फॉर रोहित एंड गिल, एंड वी डोंट नो कि रोहित और गिल कितना सर्वाइव करेंगे अगेंस्ट
हेजलवुड या बोलैंड या कमिंस कितना सर्वाइव करेंगे आई डोंट नो, बट अगर कोई बैट्समैन है, अगर आप ईशान किशन को भी नहीं खिला रहे हो और केएस भरत के साथ जा रहे हो, तो अगर हाँ कोई बैट्समैन है जो हु कैन प्ले एट द स्ट्राइक रेट ऑफ 70 to 90 के बीच में, तो दैट इज रहाणे प्रोबेबली, बिकॉज पुजारा तो अपने ही गेम में खेलेगा, ही विल गो इनटू हिज शेल एज यूजुअल, एंड कोहली ऑल्सो विल गो इनटू हिज शेल एज सून एज बॉल थोड़ा मूवमेंट होगा तो वो भी शेल में चला जाएगा, एक दो कवर ड्राइव लगेंगे उसके बाद। जडेजा भी बहुत स्लो स्टार्टर है, मतलब एक्सट्रीमली स्लो स्टार्टर है वो भी। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है देर इज ओनली वन प्लेयर राइट नाउ, अगर ईशान किशन नहीं खेलता है तो देर इज ओनली वन प्लेयर हु कैन टेक ऑन निथिन लायन, हु कैन टेक ऑन द फास्ट bowlers, स्पेशली द फास्ट bowlers, और ही लव्स फेसिंग फास्ट bowlers। रहाणे, उसका आईपीएल में भी जहां भी स्पिनिंग ट्रैक्स था तो वो फंस जाता था, बट जहां भी, जैसे जोशुआ लिटिल को उसने 2 छक्के मारे फाइनल में भी, तो जहां भी पेस ऑन होता था ही लव्स इट। तो मुझे लगता है कि वो और उसका रिकॉर्ड जो रहा है इंग्लैंड में और ओवरसीज प्लेयर, एज एन ओवरसीज प्लेयर ही वो इंडियन टीम में एक समय फेमस था कि यू कैन बैंक ऑन रहाणे, he has more overseas hundreds in winning cause in Sena countries than Virat Kohli actually. So on those basis, I think Rahane should get a chance. अभी 4 bowlers का मुझे क्या लगता है कि you have to sacrifice a spinner, मतलब कि you have to take that hard call. I know Ashwin is a legend for India, और अश्विन ने, मुझे ये भी पता है कि अश्विन ने स्टीव स्मिथ और लाबुशेन को बहुत अच्छे से आउट किया है ऑस्ट्रेलिया में, मतलब एक्चुअली वो स्टीव स्मिथ के ऊपर माइंड गेम्स खेल खेल रहा था, बट अगर किसी को सैक्रिफाइस करना है तो मे बी, और एक वे है, आप देख सकते हो कि आप शार्दुल ठाकुर को कर दो सैक्रिफाइस, क्योंकि शार्दुल ठाकुर अच्छा है नो डाउट, बट अब अगर आपको उमेश यादव को खिलाना ही है तो मे बी शार्दुल ठाकुर एज अ बैट्समैन और बॉलर कितना कंट्रीब्यूट, अगर आपको लगता है अश्विन उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है विथ बॉलिंग, बिकॉज ओवल में टर्न भी होगा लास्ट डे, 4 डे 5 टर्न भी होगा, तो आपको वो हिज फैक्टर इन करना है, तो यू हैव टू कंपेयर अश्विन द ऑलराउंडर विथ शार्दुल द ऑलराउंडर, एंड अगर टर्न हो रहा है डे 4 डे 5 में, तो प्रोबेबली अश्विन द ऑलराउंडर शुड गेट द नॉड ओवर शार्दुल द ऑलराउंडर। तो एक चीज ये और है, आई टोटली एग्री। अभी यू ऑलरेडी टच, अगर ईशान किशन खेल रहा है तो रहाणे नहीं खेलेगा, हम्म ये ऐसा ही होगा। मतलब तो एंड ईशान किशन विल प्ले एज रवि शास्त्री सेट कि अगर 4 सीमर्स खेलेंगे तो हम्म अगर 4 सीमर्स खेल रहे हैं तो ईशान किशन खेलेगा, देन रहाणे विल नॉट प्ले। अगर हम्म 3 फास्ट बॉलर के साथ जा रहे हैं, देन रहाणे विल प्ले एंड भरत विल प्ले, ऐसा ही होगा। हम्म मतलब टीम कॉम्बिनेशन, क्योंकि क्योंकि भरत का एज यू कीपिंग करेक्टली सेड, बेटर है। मिडिल ऑर्डर में, हम्म हाँ, मिडिल ऑर्डर में रन करने के लिए एक ऐसा मैवरिक टाइप का प्लेयर चाहिए जो मतलब आउट ऑफ इक्वेशन आ जाए बिल्कुल एकदम, कि भाई ये ऐसे खेल गया वैसे वाली बात। नहीं नहीं, हम्म ऐसा हो सकता है। तो यही दो कॉम्बिनेशन है, डिपेंड्स ऑन इंग्लिश वेदर। ये तो क्लियर बात है कि वेदर कैसा रहेगा। अभी तक तो हम्म लोग बोल रहे हैं कि क्लियर रहेगा, कुछ भी बारिश वारिश का कुछ नहीं है। अब हम्म बारिश नहीं है तो ओवल तो टर्न होता है भाई 4th और 5th डे, मतलब 4th लास्ट एंड 5th डे होता तो है, अब नहीं हो वो अलग बात है। हम्म। Yeah. नितिन, व्हाट्स योर व्यू पॉइंट ऑन दिस? मेरा तो वही है देखो, रहाणे तो मेरे हिसाब से तो पक्का खेलेगा, चाहे ईशान किशन खेले भरत खेले। मेरी कॉल उसमें ही है, आप या तो उमेश और अश्विन वहां पे कोई एक होंगे, बाकी 10 प्लेयर तो फिक्स है हाँ मेरे अकॉर्डिंग। हाँ, बाकी 10 तो प्लेयर तो मतलब फिक्स है। अगर उमेश नहीं खेलता है, और देन बेसिकली इंडिया इज गोइंग विद 2 मेन बॉलर्स एंड 3 ऑलराउंडर्स। या हम्म 2 main bowlers in Shami and Siraj, right? समीर हाँ, सिराज। हाँ यस, हम्म एंड 3 ऑलराउंडर्स। यार हाँ। मतलब आई आई डोंट अंडरस्टैंड यार, एक हार्दिक पांड्या एक टेस्ट मैच नहीं खेल सकता था, एक टेस्ट मैच, मतलब हाउ, इतना क्या प्रॉब्लम है यार? एक टेस्ट मैच खेल लेता ना, इंडिया की सारी प्रॉब्लम सेटल हो जाती, क्योंकि ऋषभ पंत हाँ। नहीं है। एक टेस्ट हम्म मैच खेलना था, मतलब इतना भी नहीं है पूरी सीरीज खेलनी है या कुछ करना है, पता नहीं, ठीक है। हार्दिक पांड्या का तो सीरियसली, और बुमराह का भी मुझे समझ नहीं आ रहा भाई कितना टाइम लगता है, मतलब रिकवर
हो रहा है, कब से हो रहा है, मतलब कि रिकवर आई वो भी। आई डोंट थिंक both बुमराह एंड जोफ्रा आर्चर हम्म नॉट फॉर टेस्ट क्रिकेट। जब वो फिट भी हो जाएंगे कि दे विल बी द सेम फोर्स एज अर्लियर, मुझे नहीं लगता। हम्म ओनली एक ही बंदे ने आज तक ऐसा करा है, वो है पैट कमिंस। बाकी उसके अलावा कोई भी ऐसी इंजरीज के बाद अच्छा बॉलर नहीं रह पाया है। तो और पैट कमिंस तो एक पूरा एक्सेप्शन है। मुझे नहीं लगा, मुझे ये भी नहीं पता कि पैट कमिंस कैसे कर पा रहा है ये सब जो उसके साथ हुआ है और उतने लोड के साथ। तो नॉट श्योर कि बुमराह और आर्चर का कोई फ्यूचर है, मतलब ज्यादा अच्छा रहेगा ऐसा कि मतलब बहुत थ्रेट रहेंगे वो। लेट्स सी। मेनली टेस्ट क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, टेस्ट क्रिकेट राइट, टेस्ट क्रिकेट। चलिए ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का तो सब कुछ क्लियर है एक्सेप्ट फॉर वन पोजीशन विच इज बोलैंड वर्सेस नीसर। क्योंकि बोलैंड वर्सेस नीसर वर्सेस हेजलवुड, मतलब ये टीम में हेजलवुड का इंजरी अभी भी है इट सीम्स। और नीसर जो है वो काउंटी क्रिकेट में बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहे हैं। और बोलैंड एक डिसिप्लिन्ड बॉलर है, मतलब कि हमने देखा है पेकिंग ऑर्डर में वो नीसर से ऊपर है। लेकिन अभी ऑस्ट्रेलिया में सब लोग बोल रहे हैं कि नीसर शुड प्ले बिकॉज काउंटी क्रिकेट में उसने 8 फॉर 7 फॉर ऐसे मतलब उसके फिगर्स रहे हैं काउंटी क्रिकेट में, माइकल नीसर के। तो अच्छा। माइकल नीसर। तो हाँ, आई नो। तो उसमें आप क्या बोलोगे, मतलब बाकी तो उनका फिक्स है, मतलब बाकी 10 प्लेयर उनके एकदम ही फिक्स हैं। तो यही एक उनका डिबेट है। हेजलवुड हेजलवुड इज नॉट 100% फिट yet, हंड्रेड right? परसेंट इज नॉट 100%। आरसीबी के लिए भी चला गया था वो, बीच से ही चला गया था, आया था एक तो इंजरी के पोलैंड, बाद। हम्म आई थिंक पोलैंड को खिलाना चाहिए, वो अच्छा प्लेयर है यार। हम्म और वो काफ वो ये जो पोलैंड जैसे प्लेयर होते हैं ना बॉलर्स, दे आर हम्म। वेरी डिफिकल्ट टू हिट। वो पूरा यस। एक एंड ब्लॉक कर देते हैं, वहां रन ही राइट। नहीं आते हैं। तो फिर आपको दूसरों पे चांस लेते और आउट हो जाते हो। इज अ वेरी गुड बॉलर। हम्म तो जैसे पीटर सिडल था, हम्म एंड वो मतलब एक इनके ऑस्ट्रेलिया में हमेशा एक ऐसा बॉलर होता है जो कि तीसरा चौथा रैंक पर होता है, और उसका काम ही यही होता है कि वो एंड ही ब्लॉक कर देता है पूरा, वहां से कुछ जाता ही नहीं है। वो वैसे ही बॉलर है निस्सर। प्रोबेबली अभी कंडीशंस क्या थी जहाँ पे उसने 7 विकेट लिए, वो डिपेंड करता है, क्योंकि ओवल की कंडीशंस वो नहीं रहेंगे। एक हम्म काउंटी विकेट और टेस्ट विकेट के में बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो हम्म। नॉट श्योर, लेकिन मैं तो बॉलैंड के साथ जाऊंगा अगर हेजलवुड फिट नहीं है तो। ओके। नितिन, मेन प्लेयर किसको देखते हो आप इंडिया की तरफ से? हु डू यू सी एज द मेन प्लेयर, मतलब कि जो इस मैच में इंडिया को बचा सकता है या जिता सकता है, मतलब कौन है वो मेन प्लेयर आपके लिए? वन ऑफ द ओपनर, रोहित या गिल में कोई हो, साथ में पुजारा और रहाणे में एक प्लेयर जो इंडिया के हमेशा से स्ट्रेंथ रहा है। तो रोहित और गिल में से कोई एक, और पुजारा और पुजारा रहाणे रहाणे में में से कोई एक। एक प्लेयर। इनको लंबी ओके। इनिंग खेलनी पड़ेगी, इनको लंबी इनिंग ओके। खेलनी हाँ, देवांशु भाई आप बताओ। विराट कोहली। यार देखो, कोई भी कोहली को है ओह ना बिल्कुल गॉड। चांस ही नहीं दे रहा। मैंने पूरे इसमें देखा है। नो वन इज सेइंग एनीथिंग अबाउट कोहली। इज इन वेरी गुड फॉर्म, मतलब गुड नहीं, इज इन ब्रिलियंट फॉर्म नाउ। और अगर मतलब ऑस्ट्रेलिया वाले बहुत ज्यादा वरीड होंगे कोहली के फॉर्म से, चाहे इंडियंस को उस पर भरोसा नहीं हो, क्योंकि कोहली अगर चल गया ना तो फिर उस और देखो मोटिवेशन तो है ही यार, कि मतलब मे बी दे ये इन सब के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट WTC फाइनल हो, इनको कभी हाँ। आगे खेलने का मौका नहीं मिले WTC फाइनल और एनीथिंग। तो मोटिवेशन तो ऑब्वियसली है ही उनके पास। और कोहली इज इन ब्रिलियंट फॉर्म, मतलब वो शायद वैसे वाले फॉर्म में ही है जैसे वो 2016 में था। अब वो जहां पे भी जा रहा है वो रन बना रहा है, अब उसके बल्ले से रन ही आ रहे हैं केवल। तो राइट। ठीक है, ये सब तो है, ये ओपनर और मिडिल ऑर्डर वगैरह, लेकिन मेन तो विराट कोहली ही है जो करेगा, जो भी करेगा। हम्म। राइट। नहीं, आप सही बोल रहे हो, मतलब बेस्ट शायद कोहली ने बचा के रखा था अपना लास्ट 3 साल से। लेकिन मैं बोलूंगा बेस्ट इंडियन बैटर ऑफ लास्ट 3-4 मंथ्स इन टेस्ट क्रिकेट, अक्षर पटेल। वो उसका कमी काफी महसूस हो गया यार, जो इंडिया को WTC लेके आया। और इंडिया का स्ट्रॉन्ग सिंगल लोअर हैंडेडली। मिडिल ऑर्डर का जो
एक पिलर है अक्षर पटेल, उसको मैं बहुत मिस करूंगा। मतलब मुझे लगता है अगर वो खेलता इस अक्षर पटेल WTC इज इन तो गजब करता वो भी। अक्षर पटेल इज इन फॉर्म ऑफ हिज लाइफ टाइम, फॉर्म हम्म, ऑफ हिज लाइफ टाइम अक्षर पटेल। मतलब लेकिन क्या करें, क्या तो करें। unless he starts unless he starts bowling left arm seamer हम्म, within 2-3 days, he cannot play. हाँ, Yeah, but yes, Akshar Patel बहुत brilliant है, मतलब India owes him for WTC final यस यस। बस वही है कि clearly. जडेजा और अक्षर इंडिया के बाहर एक साथ कभी खेल नहीं पाएंगे एक लाइनअप में। दैट इज द इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम आई गेस। वो तो है ही। हम्म स्पिनर सी ऑलराउंडर है ना, हमारे प्रॉब्लम ये हो गई। हम्म। तो इंडियन लोअर अभी ऑर्डर ठीक क्या इंडिया को फिर से बचाएगी इस मैच में? आप दोनों तो टॉप ऑर्डर प्लेयर्स के नाम ले रहे हो, बट लोअर ऑर्डर में आप किसको मानते हो कि कौन बचा सकता है? वेदर इट विल बी शार्दुल, अश्विन, जडेजा। जडेजा ऑल्सो मैं लोअर ऑर्डर ही मान रहा हूँ। इन तीनों में मुझे तो लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि फिर से इट विल बी अ लोअर ऑर्डर फाइट बैक बाय इंडिया एंड विद अलोंग विथ वन ऑफ द बैट्समैन। कोई एक बैट्समैन होगा, आइदर इट विल बी गिल और इट विल बी रहाणे और इट विल बी विराट कोहली। आई हैव नो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम पुजारा। पुजारा से मैंने बहुत पहले ही एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया था, बिकॉज द वे ऑफ हिज प्लेइंग, मतलब कि मेरा ये है कि द वे इज प्लेइंग टेस्ट क्रिकेट, तो मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट चेंज हो गया है। मतलब थोड़ा जब से T20 आया तब से काफी चेंज हो गया है मॉडर्न टेस्ट क्रिकेट, और उसके खेलने का वे में मतलब इट्स नॉट एडिंग टू द टीम। मतलब कि वो कुछ बस टाइम निकाल सकता है वो गेम से, अगर गेम सेव करना हो या गेम को मतलब कि ऐसा हो कि पहले दिन बैटिंग आ गई इंडिया की और न्यू बॉल बहुत स्विंग कर रही है, तो इन दैट केस यस वी नीड पुजारा। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर ऐसा कोई खास स्विंग नहीं कर रहा है तो आई थिंक इट विल बी गिल, कोहली और वन ऑफ द लेट मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लोअर ऑर्डर बैट्समैन who will do the job for India. So I'm banking on Ashwin, maybe Ashwin or Jadeja this time to save India. आई थिंक उनको बोला जाएगा कि भाई तुम्हें खिला रहे हैं एक एक्स्ट्रा पेसर की जगह में, तुम लोग भाई करो जो मतलब जो भी कर सकते हो, एंड दे विल कम आउट। मैं अश्विन तो अपने शॉट्स ही खेलेगा, यार वो तो देखो, जो आर्टिस्ट है। हम्म जो भी हो, जो भी हम्म। लोअर ऑर्डर बैट्समैन है, बस सिराज की बैटिंग नहीं आया यार। मैं उसका बेवकूफी वापस नहीं देख सकता। ही डजंट अप्लाई हिज माइंड यार, मतलब क्या कर रहा है वहां पे मतलब अभी WTC में उसने इतना करा है ना कि दिमाग खराब हो गया था कि बोले क्या कर क्या रहा है ये, मतलब नॉट एट ऑल सीरियस। तो वो अब एक्चुअली में इंडिया के पास शमी भी है। शमी इज अ गुड शामी, बैट्समैन, मतलब टेस्ट यस। मैच में वो अच्छा खेलता है वो। हाँ। और देखो, सबसे बेस्ट तो हमारा जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन है वो तो है उमेश यादव। उसका हाँ। मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो अगर मुझे बोला जाए कि कौन अगर खेलेगा लोअर ऑर्डर बैट्समैन, तो मैं तो उमेश यादव का नाम लूंगा, क्योंकि हम्म। 4-5 बॉलों का ही गेम है उसका, और वो चार हाँ। पांच बॉलों में अपना काम कर जाता है। उससे हाँ। ज्यादा का उसका गेम भी नहीं है, वो कर जाएगा हम्म उतनी देर में। तो मैं हम्म। तो उमेश यादव। नितिन, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन आपको मेन थ्रेट दिखता है? ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हु इज द मेन थ्रेट टू इंडिया? डोंट से डेविड वार्नर, वो नहीं नहीं वो वो आउट तो हो नहीं। जाएगा, वो पहले ओवर में आउट होगा डेविड वार्नर। कैम ग्रीन एक प्लेयर तो है इसमें, कैमरन ग्रीन। कैम ग्रीन। कैम ग्रीन। हम्म। हाँ, वन ऑफ कैम द ग्रीन यार, ग्रेट हो सकता हाँ। सीरियसली यार, मुझे नहीं लगता था कैम ग्रीन इतना बढ़िया प्लेयर है, बट हम्म ही इज डैम गुड। वो है, मतलब वो बोलते हैं कि पॉन्टिंग के बाद उनका हम्म बेस्ट बैट्समैन मिला है उनको, कैम ग्रीन को, और है वो, उसमें है बात। हम्म हम्म। मे बी वो ही इज द डेंजर, है। क्योंकि ग्रीन हम और चार हेड पांच लेके आए विकेट उनको लेके खुश फाइनल होंगे। तक लेके आए हैं हेड और हम यही है। हम भाई हम मैं चार मैं पांच चार मैं वही बोलने चार वाला था। ट्रेविस हेड अगर काउंटर अटैक कर दिया ना तो भाई इंडिया बहुत। तो बहुत बैकफुट पे चली जाएगी। और मुझे लगता है अगर ट्रेविस हेड का मतलब वो जो काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेलता है, वो जो 100 रन होते हैं 120 बॉल में, 110 बॉल में अगर वो मार दिया, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है उस इनिंग्स, उस टाइप के इनिंग्स से। हाँ, बट वही है, हम स्टीव स्मिथ और लाबुशेन को तो दोनों काउंटी क्रिकेट लेकिन काफी टाइम आई से हैव अ खेल। क्वेश्चन शिखर। हम्म। मेरे को एक्चुअली में ट्रेविस हेड का ये नहीं पता कि उसका इंग्लैंड में कैसा है रिकॉर्ड।
उसने जो भी इनिंग्स खेली वो ऑस्ट्रेलिया में खेली है वो तेज, हाँ ट्रू विकेट्स और एवरीथिंग। हाँ हाउ इज हिज रिकॉर्ड इन इंग्लैंड, ये है। अगर इन कैमरून ग्रीन इज एन ऑल ऑल, मतलब हर जगह रन बनाएगा, कैमरून ग्रीन वैसा प्लेयर है। बट ट्रेविस हेड का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है उसका। एक्चुअली ट्रेविस हेड का शायद ये पहला ही मतलब वो पहला है टूर है, इंग्लैंड इंग्लैंड टूर। टूर पहला होगा शायद। हाँ, क्योंकि हाँ लास्ट इंग्लैंड टूर में वो था नहीं ट्रेविस हेड। मैथ्यू अच्छा, वेड तो इनफैक्ट वो मतलब बैटिंग अभी कर तक, तो रहा। मतलब हाँ, अभी तक वो इंग्लैंड में उसने स्टुअर्ट ब्रॉड को नहीं खेला है एज अ लेफ्टी। नहीं नहीं, अभी तक नहीं। उसने खेला नहीं है। हाँ। उसको उसको मजा आ जाएगा। ठीक है। तो उनका वैसे भी फोकस स्टुअर्ट ज्यादा ब्रॉड एशेस पे ही लग रहा है, उनकी मीडिया ज्यादा एशेस के बारे एशेस पे में। ही है, एशेस। हाँ। हाँ, एशेस पे ही है। तो इसमें बस यही बात है कि जो खेले हुए हैं इंग्लैंड में वो है डेविड वार्नर, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ। एक्चुअली ये तीन बैट्समैन है, कैमरन ग्रीन का भी पहला टूर है, एलेक्स कैरी का भी पहला टूर है। तो तीन ही ख्वाजा ने खेला होगा, बैट्समैन और डेविड वार्नर ख्वाजा ने मतलब खेला होगा। हाँ। तो वार्नर, ख्वाजा लाबुशेन, खेल रहा है स्टीव स्मिथ, यही तीन है ना बस। यार। एक्चुअली में उस्मान ख्वाजा, ख्वाजा उस्मान उस्मान ख्वाजा 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 इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस प्लेयर। बहुत ख्वाजा ज्यादा। लेकिन लास्ट। ख्वाजा इज अ डेंजरस प्लेयर है। हाँ, ख्वाजा लेकिन इंग्लैंड में उसका उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, वो ड्रॉप ऑफ भी हो गया था इंग्लैंड में एक्चुअली, उसने मतलब उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तभी से वो ये ड्रॉप हुआ था। ओवल, ओवल, आई थिंक ही वो विल प्ले वेल इन ओवल। हाँ, ही कैन प्ले, यस यस। ही कैन प्ले वेल इन ओवल। तो वो हम्म ख्वाजा का थोड़ा है सिचुएशन, ख्वाजा को लोग भूल जाते हैं, साला सबसे ज्यादा हम्म रन भी वही बनाता है। राइट। तो दैट्स वन ऑफ द सब सिचुएशंस। सब मैं तो कॉन्टिनेंट हाँ यार, ख्वाजा और इस बार कैमरून जो ग्रीन। पहुंचाने का मेन रीजन वो तो ख्वाजा ही रहा है, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट टूर्स तीन तीन थे ऑस्ट्रेलिया के, और तीनों में यस। ख्वाजा इज मतलब शोन ब्रिलियंटली, मतलब कि पाकिस्तान, इंडिया, कैमरून श्रीलंका। कैमरून ग्रीन कैमरून कैमरन ग्रीन और ख्वाजा, इन दोनों ने खूब रन बनाए। खूब रन बनाए। हाँ, कैरी ने भी यस। अच्छा खेला है, कैरी भी मतलब लोअर ऑर्डर फाइट हाँ बैक कैरी। उसने अच्छा किया है। तो बट इंग्लैंड हाँ में पहली बार है तो इन है। सबका, तो देखते हैं मतलब ग्रीन, ट्रेविस हेड और कैरी का। तो मुझे लगता है कि बहुत इवन कॉन्टेस्ट है। लास्ट टाइम न्यूजीलैंड का जो पेस अटैक था, बोल्ट, साउदी, और जेमिसन, बोल्ट, साउदी, जेमिसन, वैगनर, ये चार, फ्रेशनर और वो ग्रैंड होम, ग्रैंड होम, डी ग्रैंड ग्रैंड होम होम। हाँ। कॉलिन तो ग्रैंड होम। यस, तो इस बार भी वैसा ही टाइप का, मतलब कि ऑलमोस्ट एक बॉलिंग अटैक है, मतलब उसके ही टक्कर का बॉलिंग अटैक है, विद स्टार्क, कमिंस, हेजलवुड इज डाउटफुल, बोलैंड, लायन और ग्रीन, ये जो बॉलिंग अटैक है उनके टक्कर का है। बट इंडिया हैज लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट डब्ल्यूटीसी फाइनल, और दूसरा चीज है ओवल का कंडीशंस में भी इंडिया को ज्यादा सूट करे कंपेयर टू साउथहैम्पटन, जहां लास्ट टाइम हुआ था डब्ल्यूटीसी। तो साउथहैम्पटन में काफी स्विंग हो रहा था बॉल और काफी मूवमेंट था वहां पे। तो मे बी इस बार ओवल का कंडीशंस, जहाँ पे कुंबले ने भी 100 मारा हुआ है, धोनी ने 91 मारा हुआ है, और पंत ने 150 मारा है, केएल राहुल ने 150 मारा है। तो ये इस तरह का पिच है। मैथ्यू वेड ने इनफैक्ट, किसी ने लिखा था कि मैथ्यू वेड हैज आल्सो स्कोर्ड अ सेंचुरी हियर इन द लास्ट ओवर। तो आई थिंक दिस पिच इज ओके फॉर पीपल हु प्ले इंडियन स्टाइल, मतलब कि जो रिस्ट वर्क और उस तरह से खेलते हैं। तो आई थिंक इट्स एंड एडवांटेज इंडिया, एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इज एंड आल्सो नाउ विराट मोर कोहली, फोकस्ड ऑन एशेस, तो मुझे लगता है इट्स एंड विराट एंड विराट कोहली इज इन फॉर्म। सो विराट कोहली इज इन सुपर्ब फॉर्म, सुपर्ब फॉर्म। मैं 60, मतलब मैं 55-45 रखूंगा। जो 5% इज बेसिकली विराट कोहली। ही इज इन टू हम्म गुड फॉर्म यार, मतलब कुछ ज्यादा ही हम्म अच्छे फॉर्म में। मैं कुछ कुछ तो ऐसे शॉट मार दिए, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या कर रहा है। तो वो हम्म ही इज इन गुड फॉर्म। हम्म तो ये तो है। अनलेस नवीन उल हक मतलब ट्रैवल करके आ जाए मैच देखने, आई थिंक वी कैन बैंक ऑन विराट कोहली टू BC, BCCI can make arrangement for Naveen ul Haq to be in stands. काउंटी खेल रहा है अभी, तो वही विराट, इंग्लैंड में काउंटी खेल रहा अच्छा, है। श्रीलंका में खेल रहे वो। भाई नहीं अफगानिस्तान नहीं, वाले वो इंग्लैंड में है। पथिराना को तो हाँ मार वो रहे हैं, बहुत गजब मारा है पथिराना को अफगानिस्तान वाले, भाई द वे। तो यार देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जस्ट ऑफ टॉपिक। कुछ एक बॉलर्स होते हैं जो ओनली फ्लरिश अंडर MS, ठीक है, हम्म ओनली फ्लरिश अंडर MS। और पथिराना इज वन ऑफ दैट बॉलर। हम्म आई डोंट नो उसके साथ इंटरनेशनल में क्या होगा, बट अंडर MS तो वो तो
बोनाफाइड आईपीएल स्टार बन चुका है वो। हम्म, तो ऐसा है मतलब मेनी प्लेयर, ये नॉट ओनली कुलदीप बॉलर्स, चहल, बैट्समैन भी है। हाँ हाँ बैट्समैन भी। कुलदीप चहल, इनका तो पूरा कैरियर ही एमएस की वजह से बना है, नहीं तो ये तो कभी खेल ही नहीं पाते। एमएस बताता यहाँ बॉल डाल दे, वैसा ऐसा है मतलब सिचुएशन। तो वो है, तो Pachirana is लेट्स सी। given 8 ओवर में 66 in the first ODI versus अफगानिस्तान, तो बहुत बुरा हार था श्रीलंका के लिए 8 ओवर। बट एनीवे, स्टेइंग ऑन द WTC, विल बी क्लोजिंग दिस डिस्कशन। तो ऑब्वियसली हम चाह रहे हैं कि अभी तक हम भी, इवन फैंस भी जो है वो बहुत क्लियर नहीं है कि 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए या फिर 2 पेसर्स एंड 3 ऑलराउंडर्स के साथ जाना चाहिए। तो आई एम श्योर ये इंडियन टीम मैनेजमेंट के लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट डिसीजन रहेगा, और प्रोबेबली हम इसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे अगर इंडिया ये मैच हारती है। जो भी डिसीजन के साथ जाएंगे इंडिया, तो हम बाद में पता नहीं क्रिटिसाइज कर पाएंगे या नहीं इस चीज को। बट डेफिनेटली कॉमन सेंस अप्लाई करना चाहिए, जो भी डिसीजन आप लोग पिच विच देख के लो। और मतलब ऐसा नहीं, बहुत बार जैसे इंडियन टीम जब सिलेक्ट होती है तो हमें लगता है भाई ये क्या हो गया, मतलब उस तरह का एटलीस्ट मत करो। मतलब उस तरह की बकचोदी मत करो, इन शॉर्ट, कि मतलब लोगों को बोलना ही पड़ जाए। तो जैसे लास्ट ईयर हुआ था फॉर एग्जाम्पल, बोथ शार्दुल ठाकुर एंड सिराज वेर नॉट इवन प्लेड, मतलब कि वैसा ईशांत शर्मा का सिलेक्शन हाँ बहुत शॉकिंग था लास्ट टाइम, जबकि सिराज नहीं, वाज ये इन सच बिल्कुल करेक्ट बात, यो बिल्कुल करेक्ट शिखर, यही है कि रवि शास्त्री ऑल्सो सेड, अभी वो खुद तो कोच था, इसने बोला है कि आई होप दैट वी लर्न फ्रॉम व्हाट वी डिड मिस्टेक इन दैट डब्ल्यूटीसी फाइनल। मतलब कंडीशंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू सेलेक्ट द टीम, नॉट गोइंग ऑन दी मतलब स्टैचर इन द टीम एंड एवरीथिंग। So which is basically same thing कि अगर Ashwin needs to be dropped and extra seamer has to be played, it has to be done। तो वही वाली सिचुएशन है। वो एंड क्लियरली मतलब वो किया भी यही उन्होंने है। इंग्लैंड टूर में, फिर जो WTC के बाद जो इंग्लैंड टूर शुरू हुआ था उसमें उन्होंने अश्विन को हाँ पूरा ड्रॉप भी कर दिया था, मतलब एक्चुअली। तो पता नहीं राइट अब, राइट राइट राइट। हाँ, अब इनको वो कॉल बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा। एंड आई होप ड्राविड टेक सम एग्रेसिव कॉल्स आल्सो, मतलब कि ही हैज द रेपुटेशन ऑफ बीइंग द सेफ कोच, बट या कहीं कहीं मतलब कि यू नीड यार टू टेक सम। आई एम तो जस्ट हैप्पी दैट इंडियन टीम ओनली हैज वन राहुल नाउ। सो अभी मुझे लगता है कि थोड़ा सही रहेगा। थोड़ा ठीक है। चलो, Yeah. great, great. On that note, we'll end this video. Thank Bye you, guys. guys. And more Sure. previews coming for Thank you. WTC, and day-wise analysis hopefully will be coming from Yes. each day. So thank Yes. you, guys. Yes. Thank you for joining. Bye. Bye, bye, bye.